इससे पहले हमने सब रिंग जनरेटेड बाय सेट पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, उसके अंदर सब रिंग था, यहां पर हम आइडियल लेंगे। तो लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास एक रिंग है और एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस हमारे पास जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है आर का। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि सपोज ये आपके पास एक रिंग है आर, ये रिंग आर है और एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस हमने इसका एक नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया, देन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स कंटेनिंग एस, ऐसे तमाम आइडियल्स जो एस को अपने अंदर कंटेन कर रहे हो, ये आइडियल भी आ जाएगा, उसके बाद ये आइडियल भी आ जाएगा। तो ये जितने भी आइडियल्स हैं जो एस को अपने अंदर कंटेन कर रहे होंगे, उन तमाम की जो इंटरसेक्शन है इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय एस। इन तमाम आइडियल की आप इंटरसेक्शन लेते जाएंगे तो वो आपके पास सेट जो भी बनेगा वो आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस कहलाएगा। इसको हम इस तरह से ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स की सूरत में डिनोट करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इंटरसेक्शन लेनी है, किसकी इंटरसेक्शन लेनी है, आइडियल्स की इंटरसेक्शन लेनी है, वो आई जो है वो आर का आइडियल हो, और कंडीशन ये है कि उस आई के अंदर एस जो है ये कंटेन करना चाहिए, मतलब एस उसका सबसेट होना चाहिए। तो उस सूरत में हम बनने वाले एक सेट को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो आइडियल है जो एक सेट से जनरेट होता है। अच्छा, अब यहां पर इसको मालूम करने के नीचे कुछ तरीके बताए हुए, वो तरीकेकार ये है कि जो सेट एस होगा ना, ये जो आइडियल बनेगा, ये बनाने का तरीका ये है कि आपने करना क्या होगा। बेसिकली आपके पास अब दो चीजें हैं, एक तो आपके पास रिंग है और एक आपके पास सेट एस है, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इस सेट एस में से कोई एलिमेंट लिया एक्स, एस में से आपने एलिमेंट एक्स उठाने और उसको आप उसका जो मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, वो इसके अंदर कंटेन कर जाए। सेट एस में से कोई भी एलिमेंट पिक करने और उसका इंटीग्रल मल्टीपल ले लेने, ठीक है, वो कहां पर आ जाए, वो इस सेट के अंदर आ जाए। इसके अलावा फिर आपने एक दूसरा कोई एलिमेंट उठाने वाई, उसको आपने रिंग के अंदर से कोई एलिमेंट लेना है आर, पहले आपने जी से एक एलिमेंट एन उठाया था सेट ऑफ इंटीजर्स में से, एक्स को आपने सेट ऑफ इंटीजर से के नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, वाई को आपने इस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर वाई। लो जी, इस सेट के अंदर इस तरह के तमाम एलिमेंट्स पड़े हो, मतलब एस जो है ना, सेट एस, ये अब इस म्यूटेशन का ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप ये चीज बन गई है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एस जो है ना वो एक सबसेट था, अब एन के मल्टीपल्स इसमें मौजूद, एक्स के इसके एलिमेंट्स के मल्टीपल मौजूद हो, बेसिकली ये अंडर एडिशन कुलैयर प्रॉपर्टी है, सही है। और ये जो दूसरी कंडीशन थी आर वाई वाली, ये आइडियल की प्रॉपर्टी है कि आप एक रिंग में से एलिमेंट लेते हैं, एक आप उसके अंदर से एलिमेंट लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर हमने सेट में डाल दिया। तो ये अगर ये सेट एस जो है इस तरह से बना लिया जाए, तो इससे जो सेट हमें हासिल होगा उसको हम कहेंगे कि वो एक आइडियल है और जनरेटेड बाय एस है। अच्छा, ये तो था अगर आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन अगर आर आपके पास कम्यूटेटिव है और आर के अंदर यूनिटी भी है, वन भी मौजूद है, तो फिर ये मल्टीपल वाला जो एक्स वाला पोर्शन है ये आपने उसमें से ओमिट कर देना है, इसको आपने खत्म कर दिया।
क्योंकि जब उसके अंदर आइडेंटिटी आ गई तो अब आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब है अंडर एडिशन वो तमाम एलिमेंट्स खुद ब खुद ही जनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस सूरत में सिर्फ आप सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि जो आइडियल एस से जनरेट होगा वो कैसे बनेगा। उसके अंदर आपने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं, रिंग के एलिमेंट को और जो एस के एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करके जो सारा लीनियर कॉम्बिनेशन ये इनके सुमेशन बन जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, तीसरा तरीकेकार ये है कि अगर एस के अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट, तो उस सूरत में ये सारी बातें आपने करनी है। इसके अंदर कौन कौन सी है कि रिंग में से अगर आप 4 एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं, आर एस एक्स वाई, डिफरेंट उनको नेम दे दिए, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन, अब एस के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ए मौजूद था। अब पहला, इस ए का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो यहां पर मौजूद हो। फिर आप रिंग में से कोई एलिमेंट आर उठा कर लाए, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फिर कोई दूसरा एलिमेंट आर में से पिक करें, एस जिसको नाम दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी इसके अंदर मौजूद हो। और फिर तीसरी बात कि यहां से आप कोई 2 एलिमेंट आर में से एक्स और वाई 2 एलिमेंट लें और इस ए को उनके दरमियान सैंडविच करें और ये एलिमेंट भी यहां पर मौजूद हो। तो सिंगल एलिमेंट से जो जनरेट होने वाला सेट है उसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे। फर्दर, अगर आर के अंदर यूनिटी भी हो, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो और उसके अंदर यूनिटी भी हो, तो ये सारी बातें लिखने का मतलब ये है कि सिर्फ ये लास्ट वाली बात आप लिख दें कि उस एलिमेंट को आप 2 एलिमेंट्स के दरमियान सैंडविच करें, इस तरह बनने वाले तमाम सुमेशन से जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ए बन जाए। अच्छा, अब यहां पर तो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियसली हमने एक बात की कि अगर आपके पास एक रिंग आर है, इसको ए से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि ए और आर, वेयर आर इज एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, रिंग का कोई भी एलिमेंट है। इसकी मिसाल देखिए, जैसे आप 2 ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, इसको आप z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इंटीजर के तमाम एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसके अंदर 0 आ जाएगा और 0 के साथ 2 आएगा, 4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन सारे इवन नंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे, -2 भी आएगा, -4 भी आ जाएगा। तो ये सारे सेट्स जो, ये सारे एलिमेंट्स जो इवन है ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है, अब इनके अंदर जैसे ये 2z आपने लिखा है, तो ए से जनरेट होने वाला सेट, अब ये ग्रुप के अंदर तो यही कंसेप्ट होता है इसका जनरेटर का, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। और ए और आर, ए को आर से मल्टीप्लाई होने वाला, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। हाँ, ये उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब वो आर कम्यूटेटिव, ये नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है कि ए आर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन जनरेटेड आइडियल ऑफ ए। अच्छा, अगर आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आर के अंदर यूनिटी भी मौजूद है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, फिर ये आपके पास क्या होगा, ये तीनों ही बराबर होंगे कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से जनरेट होने वाला, तो कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी के साथ हो, फिर ये तीनों बातें सेम होती है। मैं इसको आपको काउंटर एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पे आप 4z ले लेते हैं, जी 4z का मतलब है 4 के सारे मल्टीपल्स, जैसे इसके अंदर -8 आएगा, -4 आएगा,
इसके अंदर 0 भी आ जाएगा, इसके अंदर 4 आएगा, इसके अंदर 8, 12, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब 4 से जनरेट होने वाला सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी जो प्रीवियसली मैंने आपको तरीकेकार बताया वो तरीका ये था कि एक तो आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लेने और दूसरा आपने आर लेने। इस 4 को यहां से कोई एलिमेंट पिक करने, मसलन n पिक कर लेते हैं और फिर यहां से कोई एलिमेंट आपने पिक कर लेने। सपोज मैं ये r जो है ना ये मैं ले रहा हूं, सपोज कर लें कि सेट ऑफ इवन नंबर्स 2z ले लेते हैं, सेट ऑफ ये। अच्छा, यहां पर ये जो 4z है ये इसका सब रिंग है, ये हमें पता है। यहां से मैंने एक एलिमेंट r पिक कर लिया, अब इसके अंदर जो भी r पड़े हुए होंगे वो चूंकि इवन है और इवन नंबर्स को आप इस तरीके से 2m की सूरत में लिख सकते हैं। अब ये जो प्रीवियसली तरीका कार बताया उस तरीके से बता रहा हूं। ये 4 आपके पास a है, 4 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 4n वो इसके अंदर आएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसका जो 4 है उसको 2m से भी मल्टीप्लाई कर दें। 4 को हम 2m से भी मल्टीप्लाई कर दें, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब ये m और n ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। लो जी, ये सेट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहां से अगर आप 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 कॉमन निकाल लेने से ये आपके पास n प्लस 2m बन जाएगा। अब इस सेट के अंदर आप m और n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर आपने 4z मालूम किया हुआ है ना, ये उस जैसा तो बनता ही नहीं, ये तो कुछ और एलिमेंट्स बनने लग जाते हैं। तो इससे हमने ये बात की कि 4z जो है दिस इज नेवर इक्वल टू सेट जनरेटेड बाय 4, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा यहां पर ये फर्क था, इसको आप ज़हन में रखिएगा।